हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सूरज सिंह मैं पुनः हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो भी सेशन हुए हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। चलिए यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। भाई बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अब एकदम ईजी हलवा। ठीक है, क्या है कि गिव वन एग्जाम्पल। वन एग्जाम्पल कह रहा है, एक एग्जाम्पल बताइए। किसका भैया? ईच ऑफ बायोनोमियल डिग्री 35। क्या हो? एक बायनोमियल क्या लिखना है आपको? एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का, ठीक है, और जिसकी डिग्री क्या लिखनी है? 35 लिखनी है। अच्छा ठीक है, आगे और है, आगे क्या है? कह रहा है कि ऑफ आ मोनोमियल, एक मोनोमियल लिखना है और जिसकी डिग्री कितनी है भैया? 100 हो। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल की टाइप के बारे में। ठीक है, पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा आपको पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए सबसे पहली बात बेटा, जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ध्यान से देखिएगा, जो पॉलिनोमियल होता है आपको एकदम एक छोटी सी भाषा में समझना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो भैया पॉलिनोमियल कोई हवा नहीं होता, कोई शेर नहीं है, कोई चीता नहीं है, एक मैथ का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल हो, उसमें जो वेरिएबल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज हो, अगर उसका पावर, उसकी डिग्री, ठीक है, क्या उसकी डिग्री, किसकी डिग्री? वेरिएबल की डिग्री। क्या भैया? वेरिएबल की का कामा बड़ी की मात्रा की का डिग्री भैया डिग्री बोल लो, पावर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसकी जो वेरिएबल की डिग्री हो वो हमेशा क्या हो भैया? होल नंबर हो। ठीक है, WHOLENO नंबर क्या हो? होल नंबर हो। और होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये W ऐसे कि 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट। ठीक है, यानी जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती। क्या? निगेटिव नहीं हो सकती, रूट में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती भैया, होल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, होल नंबर होनी चाहिए। अब ये ना कहना सर नेचुरल नंबर हो जाए, तो भैया नेचुरल नंबर इसमें है, एक से लेके अगर देखेंगे तो नेचुरल नंबर इसी के अंदर है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ देखना है कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे हम यहाँ लिख दिए, एक तो लिख दिए एग्जाम्पल के लिए। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने एक लिख दिया। क्या लिख दिया? ये देखो ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया कि 2x³ + 4x + 1। ठीक, और फिर हमने कहा अरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अरे पॉलिनोमियल तो अभी बताया ना। अब देखिए जो वेरिएबल यूज हुआ है ना, इसमें क्या यूज हुआ है भैया? हमें यार इतना आसान तो है भाई, क्या यूज हुआ है? x। कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है? x 2 बार है। यहाँ x की डिग्री देखो, डिग्री, अरे x की डिग्री 3 है। इसमें देखो x की डिग्री, अरे यहाँ तो सर डिग्री है ही नहीं, है कोई डिग्री नहीं, मतलब यहाँ क्या है? डिग्री 1 है। ठीक है, किसी की पावर 1 हो तो वही होगा। जैसे कहीं लिख दिए हैं 4 की पावर 1, अरे 4 ही तो आएगा। वैसे x की पावर 1 तो क्या आएगा? 1, अरे सॉरी x ही आएगा। तो यहाँ पे डिग्री 1 है पर दिख नहीं रही। अच्छा फिर के देखें कि दोनों डिग्री जो है सर अभी बताए थे होल नंबर, तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो डिग्री है वो क्या है? होल नंबर है। अच्छा इसका मतलब सर ये तो पॉलिनोमियल है। अरे रे, मज़ा आ गया, समझ गए हम तो। हाँ समझ गए हो ना? हाँ समझ गए पॉलिनोमियल। अच्छा आप समझ गए। फिर गुरुजी के अच्छा देखो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं,
लो एक एग्जाम्पल आओ, हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1। हाँ, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? गुरुजी बड़ी कंफ्यूज हैं, पॉलिनोमियल है कि नहीं? अरे क्या करें, पॉलिनोमियल है कि नहीं? ओ पॉलिनोमियल है कि नहीं, जल्दी बताओ भाई, पॉलिनोमियल है कि नहीं? हाँ पॉलिनोमियल है कि नहीं? एक लड़का खुश, अरे x पावर 3। नहीं भाई, सारे टर्म को देखना है आपको। यहाँ पे पहला टर्म देख के खुश नहीं हो जाना है, फेफड़ा खुश हो गया, अरे हमको तो आ गया, मज़ा आ गया, नहीं। फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल है उसकी पावर 3 है, होल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड टर्म को देखो, लिखा है अंडर रूट 2x, और यहाँ पे जब x की पावर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या लिख लेंगे कि x की पावर 3 प्लस अंडर रूट 2 और x की पावर 1/2। और भैया वेरिएबल की पावर 1/2 हो गई, और जब वेरिएबल की पावर 1/2 हो जाएगी, वो तो होल नंबर रहा नहीं, और जब होल नंबर नहीं रहा तो ये भैया पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी आप पॉलिनोमियल तो समझ गए होंगे। आगे चलिए, आगे देखिए। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल को दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो उसके टर्म के बेस पे, क्या, एक तो हम उसके टर्म के बेस पे डिवाइड करते हैं, दूसरा उसके डिग्री के बेस पे, ठीक है, डिग्री के बेस पे, ठीक है। अब जैसे टर्म का मतलब क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल इधर लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखें, क्या लिखें, हमने यहाँ लिख दिया कि x की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने टर्म हैं, 1 2, कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं। अच्छा 2 टर्म है तो इसका नाम क्या रखें, यानी टर्म के नाम पे, जैसे भैया आपका नाम है ना, ठीक है, मान लो आपके घर में बाल बड़े बड़े रखे हो, हाँ, और घर में हो तो कोई क्या घर में जो है, अरे चुटकी है ना, तो घर का नाम कुछ और घर के तरीके से, स्कूल का नाम स्कूल के तरीके से। तो इसी तरीके इसका नाम 2 तरीके हो गया। एक तो देख लिया गया कि इस कितने टर्म हैं इसमें, उसके बेस पे, और फिर देख लिया गया जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, उस बेस पे। अगर इसका हम देखें कि इसकी जो वेरिएबल यूज हुई है, वेरिएबल, तो एक तो वेरिएबल की जो डिग्री है कितनी है, 2 है। अच्छा इसकी डिग्री 2 है, तब इसका नाम लिखेंगे तो इधर रखेंगे, ठीक है, ये इस साइड। अगर यहाँ पे देखते हैं कितने टर्म है, 1 2 टर्म है, तो टर्म के नाम पे। अच्छा देखिए, अब टर्म के नाम पे हम देखिए आपको बताते हैं, अगर हमारे पास केवल 1 टर्म है, कितना, 1 टर्म, अगर केवल सिंगल टर्म है तब उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं भैया, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक, मोनोमियल। मोनोमियल कितने, 1 टर्म, तो एग्जाम्पल में ऐसे लिख लो, ठीक है, मोनोमियल। ये मोनोमियल, जैसे x की पावर 4, x y की पावर 3, ठीक है, केवल सिंगल टर्म। जब केवल एक टर्म होगा तो मोनोमियल। अच्छा अगर 2 टर्म हो, ठीक है, 2 टर्म, कितने टर्म, 2 टर्म, अगर 2 टर्म हो, 2 टर्म, तो 2 टर्म होगा तो इसका नाम पड़ जाता है बायनोमियल, बायनोमियल, ठीक है। जैसे x की पावर 2 प्लस 3, ठीक है, देखिए 2 टर्म, 1 2। अब ये प्लस में माइनस में कितनी भी पावर के साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 2 टर्म हो, 1 2, तो इसका नाम पड़ जाएगा मोनोमियल। तीसरा अगर 3 टर्म हो, कितना हो भैया, 3 टर्म हो,
3 टर्म हो, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए एक टर्म, ठीक, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। जब 3 टर्म हो गया तो ट्राइनोमियल। अब बात आती है डिग्री के हिसाब से। अगर डिग्री के हिसाब से हम देखेंगे, अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर मैक्सिमम कितनी है? 1 है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया x प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल यूज हुआ है, इस वेरिएबल की जो डिग्री है कितनी है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। अगर मैक्सिमम डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1 है। कितनी है? 1, ONE 1। अगर डिग्री कितनी है भैया? 1 है, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखिए डिग्री इसकी कितनी है? वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, क्वाड्रेटिक ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अगर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? अगर मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए भैया? 3 हो जाए। अगर डिग्री कितनी हो जाए? अगर डिग्री, ठीक है, अगर डिग्री जो है कितना हो जाए? 3 हो जाए। जैसे कि x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 समथिंग, ये एक ऐसे हमने लिख दिया है, ठीक है, माइंड नहीं करिएगा, हमें केवल डिग्री पे ध्यान देना है। अगर यहाँ पर x की पावर 3 देखिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3 है, तब इसका नाम हम क्या देते हैं? कैसा है? ट्राइनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल तो टर्म के आधार पे होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहीं पे अगर मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाए भाई? अगर डिग्री कितनी हो जाए? 4 हो जाए, ठीक है, डिग्री 4 हो जाए। जैसे लिखा हमने x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अगर मैक्सिमम डिग्री देखिए, यहाँ मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 4 है, तब इसको हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल के टाइप कैसे होते हैं, और उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन था। और चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1 एग्जाम्पल इच बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल पहला जो हमें इसमें बताना है वो बताना है कैसा हो? बायनोमियल हो, बायनोमियल हो। तो बायनोमियल में हमें पता है कितने टर्म होने चाहिए? 2 टर्म होने चाहिए। ठीक है, ये बायनोमियल टर्म के आधार पर, तो हमने लिख लिया x प्लस 3, कुछ भी लिख लो। फिर कह रहा है लेकिन जो डिग्री होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। इसकी डिग्री आप लिख दोगे क्या भैया? 35। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया। आप अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है वेरिएबल की पावर क्या हो? 35 हो, और टर्म कितने हो? 1 2। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख लिया है कि y की पावर 35 प्लस 1, तो भैया परेशान ना होना, ये भी सही है। ठीक है, वेरिएबल की पावर 35 होनी चाहिए। ठीक है, चल उसके बाद इसी में देखिए फिर कह रहा है कि मोनोमियल, एक एग्जाम्पल दीजिए मोनोमियल का, और जिसकी डिग्री कितनी हो? 100 हो, मोनोमियल। अच्छा चलिए भाई, मोनोमियल में क्या है? मोनोमियल अभी हमने बताया कि मोनोमियल में क्या होता है? जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितना होता है? नंबर केवल 1 होता है, सिंगल टर्म। कुछ भी लिख दो भाई सेकंड का। ठीक है, सेकंड जो पूछा गया, x की पावर 100 हो गया आंसर। ठीक है, अब x सिंगल टर्म मोनोमियल,
वेरिएबल की पावर 100। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। और भाई अगर मज़ा आ रहा है और समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।